वशिष्ठ महाराज सर्वागम एक ब्रह्म का ही स्थापन करते हैं, एक ब्रह्म की ही दृढ़ता करने के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो ही एक सत्य है। दृश्य जो भी है वो सब भी ब्रह्म है, मगर भ्रांति से ब्रह्म से भिन्न भाषित होते हैं। विचार करने से सब ब्रह्म रूप ही दृढ़ीभूत होते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि भ्रांति छोड़ दें। कल स्पष्ट बताया कि दृष्टि चेंज करनी है। दृष्टि दोष से आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, उसका मीनिंग वो नहीं कि आकाश में दूसरा चंद्रमा होता है। आकाश में चंद्रमा एक ही होता है। अपनी दृष्टि में दोष होता है तो हमें आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं। कई मनुष्यों की दृष्टि में कोई ऐसे लोग होते हैं जिसको एक ही चीज डबल 4 टाइम 5 टाइम्स दिखे। ड्राइव करके जा रहा है, सामने आते हुए वाहन डबल दिखने लगे, क्या करें? वो भ्रमित हो जाए। इसी प्रकार हम एक ही पूर्ण ब्रह्म अपने स्वरूप में चित्त के भ्रम से वैविध्य रूप सारा जगत देख रहे हैं और इस जगत में उलझ गए हैं। इससे हमें भ्रांति हो गई है और अभिन्न आत्मा को, अभिन्न अपने आप को भूल के हम सारे दृश्य भ्रम में फंस गए। ये दृश्य भ्रम के जो जाल है, वो जाल इतनी बुरी है कि एक बार उसमें जो फंसा उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। कोई महापुरुष की भेंट हो जाए, उनसे सत्संग मिल जाए और सत्य शास्त्रों का अगर अभ्यास हो जाए तो उसके द्वारा हमारी भ्रांति निवृत्त हो सके, तो ही हम वो अपनी बनाई हुई जाल से निवृत्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं। नहीं तो जाल में फंसकर एक तन को छोड़ के दूसरे तन में, दूसरे को छोड़ के तीसरे में, ऐसे जन्मों तक कई शरीरों में भटकते रहते हैं। वशिष्ठ महाराज स्पष्ट कहते हैं कि कोई काल में दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, द्वैत कुछ बना ही नहीं। जो भी है वो एक चिन्मात्र आत्मसत्ता पूर्ण ब्रह्म ही है। और अनुभवी महापुरुष सब एक ही अनुभव को रखते हैं, यही सबका अनुभव है। एक ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, इससे अतिरिक्त और कुछ उपजा ही नहीं। तो अगर वो ही सत्य है, अनेक अनुभवी महापुरुष उसी का ही समर्थन करते हैं, तो इसका मीनिंग वो होता है कि हमें उसकी ही अनुभूति करने के लिए दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। बालक चक्र पे चढ़ के, चंडोल पे चढ़ के घूमता है, फिरता है। वो जब चक्र से उतर जाता है तब भी उसे पृथ्वी सारी भ्रमती ही भाषित होती है। नाव में बैठे हुए मनुष्य को चल रही है नाव, दिखता है तट के वृक्ष चल रहे हैं। आप ट्रेन में जब जाते हैं तब अनुभव करें, रेलवे स्टेशन से आप खड़े होते हैं, साइड की ट्रेन चलने लगती है तो आपको होता है हमारी ट्रेन चले।
ये जो भ्रांति होती है वो विचार किए बिना होती है। इस प्रकार महापुरुष कहते हैं कि जगत ब्रह्म ही है। दृष्टि के दोष से अनेक रूप दृश्यादि रूप में भाषित होता है। जगत भी अद्वितीय रूप है, अनन्य रूप है। ब्रह्म में अन्य कुछ हुआ ही नहीं, मगर हुए कि नहीं दिखता है। जब तक ब्रह्म को जाना नहीं, जब तक ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं, जब तक ब्रह्म स्वरूप की दृढ़ता कर नहीं पाए, तब तक ये भिन्ना भिन्नी हमको हमेशा सताती रहती है और भिन्ना भिन्नी ही सत्यरूप भाषित होती है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम जी, चित्त से ही जो स्फुरण होते हैं वो चित्त के स्फुरण ही दृश्य रूप होकर दिखते हैं। तो ये स्फुरण ही आदि में जीव हुआ। आदि ब्रह्म सत्ता में जहां दूसरा कुछ था ही नहीं, वहां सहज जैसे जल में स्वाभाविक उनकी द्रवता के कारण तरंग उछलते हैं, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म में उसकी चेतनता में उससे ही जो संवेदन स्फुरित हुआ वो चित्त संवेदन ही जीव होकर भाषित हुआ। तो स्वयं ब्रह्म ही जीव हुआ। चिन्मात्र आत्मसत्ता में स्फुरण से वो आत्मसत्ता ही हमको जीव रूप भाषित हुई और जीव भाव में आके जीवत्व में रहकर अपने आप को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अज्ञान के कारण हम देखते हैं। हम समझते हैं हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारा कुल परिवार है, ये हमारे मित्र हैं। बचपन ऐसे ही बुढ़ता में जाता है। युवानी आती है, युवानी में भोगों का आकर्षण होता है और उस आकर्षण में कहाँ युवानी खत्म हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है और आखिर मर जाता है। किया शरीर में मैंपन करके जो भी किया उसी से बंधन ही खड़ा किया। वासना सहित जो भी व्यवहार हुए अपनी पुरानी वासना लेके तो आया ही, उसके अनुसार उसके सामने उसके कर्म के योग आए और उसको सत्य समझ के उसमें कर्म करने लगा तो कर्तापन और भोक्तापन लगा। वही कर्तापन भोक्तापन से वो कर्म करते समय मैं करता हूं। देह इंद्रियां से जो हो रहा है, मन बुद्धि देह इंद्रिया के सिवा जीवात्मा का करने का कोई विषय नहीं, मगर जीव उनसे जुड़ जाता है और जुड़ जाके मैं करता हूं ऐसा मानता है तो उसमें कर्तृत्व तो अभिमान होता है। जो करता है उसका फल उत्पन्न होता है। हे राम जी, कोई भी कर्म फल दिए बिना थोपता नहीं है, रुकता नहीं है। वो कर्म फल देता ही है, मगर कर्म में जो कर्तापन करता है उसी को ही वो कर्म के फल भुगतने होते हैं। जिसका कर्तापन है ही नहीं तो प्रकृति के साधनों से कर्म हुआ तो फल उस जीवात्मा को कैसे भुगतना पड़ेगा। जो कर्तृत्व बुद्धि से कर्म नहीं करता उसको वो कर्म के फल भुगतने के नहीं होते। कर्तृत्व के भाव से जो कर्म करता है वो जैसा कर्म करता है वैसा परिणाम भुगतता है। पुण्य कर्म करके पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्म करके अधः लोक नरक आदि में जाता है। मध्यम कर्म से मध्य लोक में गति होती है, शरीरों में भटकना पड़ता है
शरीर से भटकते भटकते जीवात्मा अपने आप को देही मानता है और देह के सारे व्यवहार को मैं करता हूं ऐसा ही मानता है, इसलिए वो बंधता जाता है। तो पूर्ण ब्रह्म में जो जीवत्व हुआ, पहला स्पंदन में जीव हुआ, वो जीव ही तो सब कुछ है, करने वाला और न करने वाला। करने वाला करता है तो भुगतता है, न करने वाला स्वरूप में स्थित रहता है तो उसे कुछ भी भुगतना नहीं है। उसको पक्का है कि मन बुद्धि इंद्रियां से जो कर्म हो रहे हैं वो सब प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति के साधनों से प्रकृति में कर्म हो रहे हैं। मैं अभोक्ता हूं, मैं अकर्ता हूं। वो अकर्ता अभोक्ता अपने को समझने वाला सतत ब्रह्म विचार में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, और ब्रह्म भाव में रहने के कारण वो करे या न करे उसको करने का अभिमान नहीं है और त्यागने का भी अभिमान नहीं है। करना न करना भाव उसके चित्त में स्फुरित होते हैं। वो चित्त इस प्रकार के अभ्यास से धीरे 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 विचारों को छोड़ देता है और विचार छूटते ही वो शांत हो जाता है। जैसे पपीहा सीधे आकाश से गिरते हुए बूंद ही पीता है, मेघ जल ही पीता है। तो जब आकाश में बादल नहीं होते, अगर होते हैं तो बिना जल के हो गए, तो बरसते नहीं है। बरसते नहीं है तो पपीहा को पानी नहीं मिलता। पपीहा तृषा का मारा बोलता है, आवाज करता है, पानी के लिए तृषा है, इसलिए उसको पानी प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक वो बोलता रहेगा। मगर जैसे मेघ बरसेगा और उसको जल मिल जाएगा, वो शांत हो जाएगा। वैसे ही जीवात्मा जो ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है, वो जब तक ब्रह्म पद में नहीं स्थित होता तब तक ये जगत ब्रह्म को देखता है और जगत ब्रह्म में कर्तृत्व अभिमान के साथ कुछ नहीं करता रहता है, इसलिए बंधता जाता है। जब वो धीरे धीरे ब्रह्म अभ्यास करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है, तब उसका मन संकल्प विकल्प नहीं करता। वो धीरे धीरे निर्विचार पद में स्थित होता है, उसका मन अमन हो जाता है। और जहां मन अमन हुआ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति माया वस्तु पदार्थ जो भी नाम है उसी के तो हुए हैं, वही तो सर्वरूप हुआ है, वो सब छूट जाएगा और एक ब्रह्म भाव दृढ़ीभूत होगा। इसलिए सतत आत्म विचार में रहना, सतत ब्रह्म भाव में रहना, स्फुरन रहित होके अपूर्ण आत्म स्वभाव में स्थिति करना, वो हमारा कर्तव्य है। भगवान वशिष्ठ राम जी को निमित्त बना के राम जी के जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न का समाधान ब्रह्मानुभूति में लाके बता देते हैं। और वो ही सत्य है, जिसने भी जो मन जगत का विचार कर रहा है उस मन को स्पंद मात्र समझ के, स्फुरण मात्र समझ के उसके और स्फुरणों में सत्य बुद्धि नहीं की है और वो संकल्प ही दृश्य रूप भोगता है, ऐसा वो अभ्यास कर लेता है तो दृश्यादि भी संकल्प के शिवार होता है। संकल्प हुआ कहां से? ब्रह्म सत्ता में, चिन्मात्र आत्मा में, अपूर्व चैतन्य में, चित्त के स्फुरण से, स्वाभाविक स्फुरण से ये सब दृश्यादि खड़े हुए।
तो स्फुरण हुआ कहाँ से? स्फुरण हुआ ब्रह्म सत्ता। तो जो भी स्फुरित हुआ वो स्वयं ब्रह्म सत्ता ही बनेगी। विचार करने से इस प्रकार बारंबार 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 दृश्य का उद्गम देखने को हम जाएंगे, तो विचारते विचारते हम ब्रह्म सत्ता में ही जाएंगे। हम अपने वंशावली को देखें, जहां तक हमको 2, 5, 7 पीढ़ी तक याद है, तब तो हम दादा परदादा का सबका नाम लेंगे, फिर क्या कहेंगे? आगे के वडीलों का नाम पता नहीं। मगर हमारी वो पीढ़ी शुरू हुई ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने अपने स्फुरण से ये संपूर्ण संसार बनाया है। जगत कल्पना ब्रह्मा की है, और ब्रह्मा ने ब्रह्म से ही संकल्प करके ये सब सृजा है। तो हमारा मूल तो ब्रह्म है, तो हमारा सत स्वरूप ब्रह्म है। जब हम इस प्रकार ब्रह्म विचार करते हैं, और जैसे हम वैसे सब, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं, तो ब्रह्म सत्ता के प्रथम स्पंदन से ब्रह्मा जी वही जीव, और जीव के सब स्पंदन में सारा जगत। जीव जैसे जैसे स्फुरण करता है वैसे वैसे जगत ब्रह्म जगत दृश्य होकर भाषित होते हैं। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जो भी मन के द्वारा स्फुरित किया है और उसमें सत बुद्धि करके दृढ़ता की है, तो आभास रूप एक दिखते हुए दृश्य में सत्य बुद्धि वो अज्ञान, अज्ञान से ही असत्य को सत्य मान लिया है और सत्य को नहीं पहचाना। जब अज्ञान आवरण दूर हुए तब हम सत्य पहचान सकते हैं। चित्त की आशा, चित्त में छिपी हुई विषय तृष्णा वासना बन के हमारे स्वरूप के आगे आवरण कर रहे हैं। इस आवरण की निवृत्ति के लिए हमें आशा और तृष्णा को छोड़ना है। विषयों की जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो सब हमें त्यागनी है। जब वो छूटेगी तब तो शुद्ध ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, जैसे सूर्य आवृत हो जाता है। सूर्य का प्रकाश इतना प्रबल वो भी नहीं भाषित होता, मगर जैसे ही पवन चलता है बादल हट जाता है और सूर्य तो जैसा है वैसा ही वैसा तेजोमय प्रकाश में प्रकाशता है। इस प्रकार ये आवरणों से आत्म सूर्य हमने ढांप दिया है। जब हम अभिलाषाओं के आवरण, आशाओं के आवरण, इच्छाओं के आवरणों को हटा देते हैं, वासनाओं का त्याग करके स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तब हमें अपने तेजोमय स्वरूप की अनुभूति होती है। तेजोमय स्वरूप तो है अपना, मगर वो शीतल है, मधुर है, आनंददाता है। जैसे चंद्र की किरणें प्रकाश तो देते हैं, मगर उस किरणों में शीतलता है। इस किरणों में अमृत बरसता है, जिससे जीवों को जीवन दान मिलता है। अमृत पान करने का अवसर चंद्र से ही सबको मिलता है। तेजोमय है मगर मधुर अमृत बरसाता है, तप्तता मिटाता है, दिन भर की तप्तता चंद्रमा मिटाता है। ऐसे आत्मचंद्र प्रकाशता भी है, जीवन भर के तपन को मिटाता है, अरे जन्मों के तपन को मिटा देता है। और
उसकी अनुभूति मधुर है, आनंददायी है। तो इसके लिए हम पुरुषार्थ करें। अब क्यों पुरुषार्थ करना पड़े? वास्तव में हम सब अभिन्न ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ हुए ही नहीं। चाहे कितना भी व्यवहार करते हैं, चाहे प्रवृत्ति में है चाहे निवृत्ति में है, मगर हम अभिन्न ब्रह्म तत्व हैं। वो दृढ़ता न होने के कारण हम अपने को जीव मानने लगे हैं, देह को स्वीकार करके देह मानने को लग गए हैं और कर्तृत्व अभिमान करके कर्तापन करके कर्मों से बनते जाते हैं। भाई, यहाँ ही थोड़ी सावधानी करनी है। अपने आप को पहचानना है, वो शास्त्र सम्मत अभ्यास से पहचान लें। महापुरुषों के बोध से पहचाना जाएगा। जैसे वशिष्ठ महाराज ने राम जी को बोध किया, सारी सभा थी, विस्तृत सभा थी, इसमें से राम भरत शत्रुघ्न को तो अभ्यास हुआ, आत्मज्ञान हुआ, माता कौशल्या, माताओं को, दशरथ राजा को भी हुआ, अष्टमंत्रियों को भी ज्ञान हुआ, कई ऋषि मुनियों को भी ये ज्ञान के आनंद, अपने ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। तो ये सब कितनी बढ़िया बात है। भिन्ना भिन्नी करने के बाद भी जब अभिन्न आत्म तत्व का अभ्यास का योग मिल जाता है, तब हम अपने अभिन्न स्वरूप को फिर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्ति की प्राप्ति। अभिन्न आत्मस्वरूप तो हम हैं। बादल को हटाना है, अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान हटाने के लिए फिर वही अपने स्वरूप का अभ्यास करना है। स्वरूप के अभ्यास से अज्ञान मिटता है। बालक जैसे भ्रम से अंधेरे में पिशाच की कल्पना कर लेता है, रस्सी में जैसे दूर से देख के थोड़ा अंधेरा होता है तो सर्प का भय लगता है, और थोड़े नजदीक जाके प्रकाश से देखे तो वहां सर्प होता ही नहीं। रस्सी का ज्ञान तुरंत हो जाता है, और रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का भ्रम कहाँ मिट गया बताइए। इसी प्रकार जब हमें स्वरूप का अभ्यास से अनुभव हो जाता है, तब जगत भ्रम कहाँ मिट जाता है पता ही नहीं रहता, अज्ञान कहाँ छू हो जाता है पता ही नहीं रहता। जैसे एक दीपक से अगणित दीपक, अरे दीप मालाएं सारे प्रकट हो जाती, वैसे ही ब्रह्म विचार से जन्मों का, भिन्ना भिन्नी का हमारा स्फुरण भिन्न भिन्न रूप से विस्तृत संसार बन के स्थित हो गया है, वो भी तुरंत निवृत्त हो जाएगा। और एक ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म जो सदैव सदैव सत होके स्थित है, सत था, सत है और सत रहता है, वो अपना निज स्वरूप है। तो ये निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए वशिष्ठ महाराज बार बार कई दृष्टांतों से समझाते हैं, बार बार हमारे अज्ञान की निवृत्ति के लिए कहीं युक्तियां बताते हैं, कहीं उपाय बताते हैं। अब यहाँ वशिष्ठ महाराज ये अज्ञान आवरण को मिटाने के लिए क्या युक्ति बताते हैं, क्या अभ्यास करने को कहते हैं, वो देखें। बस सतत यही हम देखते रहे कि जो भी उपदेश वशिष्ठ महाराज कर रहे हैं, उपदेश के पीछे एक ही उद्देश्य है, हम अपने ब्रह्म भाव को चूक गए हैं, हमारा ब्रह्म भाव छूट गया है, अपने स्वरूप से हम बिछड़ गए हैं, वो हम फिर अपने स्वरूप में कैसे स्थित हो जाए। बिछड़े हुए जीव भाव में भटकते हुए, स्वयं ब्रह्म होते हुए भी अपने को जीव या देह मानने वाले कैसे फिर अपने निजी स्वरूप में स्थित हो जाए, इसकी युक्तियां वशिष्ठ महाराज बताते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं फिर सुनिए। जब चित्त की चैतन्यता फूलती है, तब जगत ब्रह्म से नाना प्रकार के विकार दिखते हैं। जगत ब्रह्म के नाना प्रकार के विकार चित्त के स्फुरण से, इसमें चित्त जब चैतन्य मुखत्व हो जाता है, एक आत्मसत्ता में ही ये चैतन्य मुखत्व होती है। ऐसे ही देखता है कि मैं ऊर्जा हूँ,
अब बड़ा हुआ हूँ और अब मैं मरूंगा, पर वास्तव में जीव चेतन है, ब्रह्म वास्तव से में अन्य रूप जीव कुछ नहीं। चेतन ही है, ब्रह्म से भिन्न जीव अन्य कुछ हुआ ही नहीं। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद वायु नहीं। और स्पंद में कोई भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में, चेतन में कोई भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता है, पर जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श करता भासता है, ऐसे ही चैतन्यता मिटती नहीं। हाँ, चैतन्यता कभी कोई काल मिटती नहीं है। जैसे वायु चल अचल कैसा भी होवे, वायु होता ही है, हमेशा होता है। चल स्वरूपी वायु का होता है और अचल स्वरूपी वायु का ही होता है। ऐसे ये जगत रूप भी ब्रह्म का है, और वो पूर्ण ब्रह्म अनन्य रूप से ही हमेशा स्थित है। इसमें जो भिन्ना भिन्नी भाषित होती है वो सिर्फ भ्रांति है। ब्रह्म की चेतनता हो तब जगत ब्रह्म मिट जाता है और केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प ब्रह्म होता है और रस्सी के यथार्थ जानने से सर्प ब्रह्म मिट जाता है, तो रस्सी ही भासती है। ऐसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत ब्रह्म भासता है। ब्रह्म के अज्ञान से जगत ब्रह्म भासता है, और जब चित्त से दृढ़ चैत्यता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है। दृढ़ से, दृढ़ ब्रह्म से, देखो चित्त में, चित्त से जो दृढ़ चैत्यता स्फुरण भाषित होता है, तब सब भिन्न भिन्न पदार्थ आदि भाषित होते हैं, और तभी जगत ब्रह्म भी मिट जाता है। और जब सब में ब्रह्म भाव हो जाता है, तब चित्त का चैतन्य स्वभाव भाषित होते ही जगत ब्रह्म मिट जाता है। भिन्न भिन्न रूप जगत अभिन्न आत्म रूप भाषित होता है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। केवल ब्रह्म सत्ता ही सर्वत्र भाषित होती है। हे राम जी, दृश्य रूप व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संवित मात्र है। दृश्य रूप व्याधि जो लगी है, जो रोग लगा है, उसका औषध एक ही संवित आत्म तत्व, संवित चिन्मात्र चैतन्य। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता। चित्त बहिर्मुख होता है तब तो दृश्य का ही स्मरण करता रहता है, और जब तक दृश्य चेतता है तब वो शांत, जब तक वो शांत नहीं हो सकता। और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा, तब उसी काल में मुक्ति रूप शांति, सर्व वासना का त्याग करके सब अंतर्मुख हो, जब अंतर्मुख हो जाता है तब उसी काल तत्काल ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, शांत होगा, और तब से मुक्ति की अनुभूति होती है। तब वो शांत ब्रह्म स्वरूप में शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं, तत्काल मुक्ति है। इस मुक्ति में कोई देर नहीं। जैसे चित्त अफुर हुआ, चैतन्य स्वभाव में स्थित हुआ, ब्रह्म सत्ता ही बन गया, क्योंकि ब्रह्म सत्ता ही है। मगर अज्ञान से उसके अपने आप को जीव मान लिया था, तो जीव भाव टूटा, ब्रह्म भाव स्थापित हुआ है, तो ब्रह्म ही। तुरंत मुक्ति, तुरंत अज्ञान का बंधन छूट गया। जैसे रस्सी दूर से देखने से सर्प भासती है और जब निकट होकर देखे तब सर्प ब्रह्म मिट जाता है, रस्सी ही भासती है, तैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। आत्मा का निवृत्त रूप जगत है, विवर्त रूप से जगत बन के स्थित है। जब बहिर्मुख होके देखता है तब जगत ही भासते हैं, जब अंतर्मुख होके देखता है तब जगत ब्रह्म मिटकर बहिर्मुख होकर देखता है तब विस्तृत जगत भाषित होता है। जब अंतर्मुख होकर स्थित होता है तो वहाँ एक ब्रह्मानुभूति, एक आत्मानुभूति ही होती है। हे राम जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दो।
जिसमें अभिलाषा है उसका त्याग करो। ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार त्याग होते होते ही मुक्ति हो जाएगी। जहाँ अभिलाषा है उसको त्यागो, उसको त्यागो, उसको त्यागो, उसको त्यागो, उसको त्यागो। जहाँ मन जुड़ा है, जहाँ अभिलाषा है, जहाँ कुछ पाने की इच्छा है, जहाँ कुछ वहां से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहां से मिलेगा है, तब तक ये हम अभिलाषाओं में बंधे हुए मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब अभिलाषा का जिसकी अभिलाषा है सबका त्याग हम करेंगे तब मुक्ति तत्काल में हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। जैसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्यागना यत्न कुछ नहीं। त्यागने में यत्न कुछ नहीं भी। त्यागने में क्या यत्न है? त्याग का इच्छाएं करी है उसको छोड़ देना है, और क्या। महापुरुष कैसे सब त्याग देते हैं? त्याग में कोई यत्न नहीं है। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की न्याय त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। महात्मा पुरुष सब कुछ त्यागते हैं। प्राण को त्याग करने का समय है तो प्राण का भी त्याग करते हैं, और कोई भी दुख आवे तो बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख भी सह लेते हैं। कभी अन्य भाव नहीं करते, कभी अन्य विचार उसके चित्त में उठते नहीं है। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिन? तुम तो खाली की हुई आशाएं छोड़ दी। अभिलाषा त्यागने में क्या कष्ट है भाई? महापुरुष प्राणों को त्यागने में संकोच नहीं करते। कितने भी कष्ट बड़े आ जाए तो वो कष्ट त्यागने की इच्छा नहीं करते। देखिए, सह लेते हैं। तुम्हें तो सिर्फ अभिलाषा का त्याग करने को सहना नहीं है। जो तेरे पास नहीं है उसकी आशा बांध के रखिए। अरे भाई, तेरे भाग्य में था तेरे पास आए, जो मिलने वाला आए तो मिल जाएगा। पर क्यों देह भाव और जीव भाव में सब आशाएं करता है? तो देह भी नहीं, तो जीव भी नहीं, तो ब्रह्म भाव कर और देख, कोई आशा, कोई तृष्णा, कोई वासना कुछ भी नहीं रहेगा। जीव भाव है तब भी, देहाभिमान है तब भी, की हुई आशाओं को ब्रह्म अभ्यास से छोड़ दे, त्याग दे। ब्रह्मानुभूति करके सब आशाओं से बंधे हुए उस मुक्ति को चाहते हो, सब बंधन को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। सारे बंधनों को त्याग दो। जो आशा अभिलाषा की है उसका त्याग कर दो, तुम मुक्त ही हो, तत्काल मुक्ति। देखिए कितने सुंदर लिखते हैं। हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। आत्मा को आवृत करने वाले अभिलाषा है। आत्मा अभिलाषा के होते ही आत्मा नहीं भासते। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता, और जब बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा की निवृत्ति हुए आत्मा भासता है। अभिलाषा की निवृत्ति होते ही आत्मा भासित होता है, आत्मा दिखाई देता है। सूर्य को बादल आवरण करता है, मगर पवन आते ही बादल घटता है और सूर्य प्रकाशित जैसा है वैसा ही वैसा दिखाई देता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो, और जो भी अभिलाषा उठे उसको त्यागो, और निरअभिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो जाओ। आशाओं को, इच्छाओं को छोड़ो और निरइच्छा में स्थित रहो। प्राकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो, और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो। प्राकृत आचार देह इंद्रियों से ग्रहण करो, वो तो प्रारब्ध इसका बना हुआ है, तो उसको मगर उसके साथ जुड़ो नहीं। पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि न हो। ग्रहण त्याग की बुद्धि न हो गए। देह इंद्रिया से होता है, मगर मैं करता हूँ, मैं त्यागता हूँ, नहीं होना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं। तुम ना देह हो न इंद्रिया, ये प्रकृति के सारे साधन है, और प्रकृति के साधन से जो होनहार है वो होता है, उसका विरोध करके तुम अपने अभ्यास में बाधा डालते हो। देह भाव में आके आत्म भाव से रुक जाते हो। इसलिए ऐसे नहीं, जो सामने आवे वो कुछ भी सोचे बिना कर दो। करने का अभिमान नहीं, फल इच्छा नहीं, स्वाभाविक होता जाए देह इंद्रिया से, उसमें
कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं, भोक्तृत्व का अभिमान भी नहीं। मुक्त होने की ये युक्तियां हैं। प्राकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो, और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर ग्रहण देह त्याग। में ग्रहण और त्याग की बुद्धि करने नहीं है। हैं वो करो, मगर उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि न करो। हे राम जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे, तो जैसे हाथ में बेल फल प्रत्यक्ष होता है और जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासते हैं, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको राम प्रत्यक्ष जी, भासेगा। अभिलाषा के त्याग से तुमको आत्मपद प्रत्यक्ष भासेगा। जैसे हाथ में कोई फल है तो प्रत्यक्ष भाषित होता है। कितना क्लियर बात बता दी। तो प्रत्यक्ष आत्मानुभूति हो जाएगी, सिर्फ अभिलाषाओं का त्याग करो। प्रत्यक्ष भासेगा, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत भी आत्मरूपी भासेगा। आत्मपद, आत्म तत्व प्रत्यक्ष भासेगा और आत्मपद में सारा जगत समाया हुआ है। संपूर्ण जगत भी आत्मरूपी तुम्हें भाषित होगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि नहीं आता। जब महाप्रलय होता है तब चारों ओर जलबंबाकार हो जाता है, सब दृश्य जल में पता नहीं लगता, दिखते ही नहीं कहाँ गए। वैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। वैसे ही अभिलाषाओं का त्याग करते ही आत्मपद से भिन्न तुम्हें कुछ भाषित नहीं होगा। आत्म तत्व को न जानने का ही नाम बंधन है और आत्मपद का जानना ही मोक्ष है और मोक्ष कोई नहीं। आत्मपद को न जानना ही बंधन है और आत्मपद को जानना ही मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं है। आत्मपद की प्रतीति, आत्मपद की अनुभूति वही मोक्ष, और आत्मपद को न जानना वही बंधन। अब हमें बंधन में रहना है या मुक्त रहना है, वो हमें ही निश्चय करना चाहिए और इस प्रकार का अभ्यास हमें करना चाहिए। कोई भी बंधन नहीं चाहेगा। छोटे बच्चे को भी बांध देते हो तो बांधन है, वो राजी नहीं होता है, वो भी मुक्ति चाहता है। सब कोई पशु पक्षी आदि क्रिएट होने के जीव भी मुक्ति ही चाहते हैं। तो हम तो मुक्ति चाहे ही चाहे, मगर अपने ही चित्त की जाल में फंसे हुए हम इससे निकलने के लिए उद्यम नहीं करते। अगर आत्म अभ्यास करें, उद्यम करें, तो हम ये बंधन को हटा सकते हैं और अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाथ में बिल्व फल है तो देखने में क्या है, ऐसे हमारा आत्मपद है ही, उसके पर जो आवरण क्या हटाओ तुरंत दिख जाएगा। वैसे ही आत्मपद अभिलाषाओं के आवरण से ढका हुआ है। ये ढपे हुए आवरण को हटा दो और फल को प्रकट कर दो। ढांपने वाले आवरण को आत्मविचार से हटाओ, आत्मपद प्रत्यक्ष भाषित होगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मन क्यों कर उत्पन्न हुआ है? आप बढ़िया प्रश्न पूछा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये मन क्यों कर उत्पन्न हुआ? इसने क्यों इतने स्पंदन किए, इसने क्यों बंधन की विचार किए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म अनंत शक्ति है और उसमें अनेक प्रकार का किंचन होता है। उसमें अनेक प्रकार का किंचन होता है, जैसे रत्न में अनेक प्रकार का किंचन होता है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी शक्ति फूटती है, तहाँ तहाँ तैसे ही रूप होकर भासता है। जहाँ जहाँ जैसी शक्ति स्फुरित होती है, तहाँ तहाँ तैसा ही होकर भाषित होता है। जब शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन में, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन में फूटती है कि अहम अस्मि, चेतन में स्फुरण होता है, तब उस फूटने से जीव कहलाता है। अहम अस्मि के स्फुरण से वो जीव कहलाता है। चैतन्य चिन्मात्र आत्मसत्ता में जो स्फुरण हुआ अहम अस्मि का, वो हुआ जीव। तो आत्मसत्ता ही जीव बन गया। देखो,
वही चित्त शक्ति संकल्प का कारण भासती है। बस वही चित्त शक्ति संकल्प का कारण बनती है, यही मन। जब दृश्य की ओर फुरती है तब जगत दृश्य होकर भासता है। जगत दृश्य की ओर ये चित्त शक्ति सुनती है तब जगत दृश्य होकर भाषित होता है, और नाना प्रकार के कार्य कारण वो भासते हैं। उसमें नाना प्रकार के विविध प्रकार के कार्य कारण होकर भाषित होते हैं। राम जी ने फिर पूछा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, जो इस प्रकार है तो देव किसका नाम है, कर्म क्या है और कारण किसको अगर कहते इस हैं? प्रकार की है तो देव किसको कहते हैं, कर्म किसका नाम है और कारण किस प्रकार होता है, कौन कारण होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पूर्णा अपूर्णा दोनों चिन्मात्र सत्ता के स्वभाव है। आहा, फूरना और न फूरना, अफूर्णा या फूरना, वो चिन्मात्र का स्वाभाविक स्वभाव है, चैतन्य का स्वभाव है। जैसे पूर्णा अपूर्णा दोनों वायु के स्वभाव है, परंतु जब फूटता है तब आकाश में स्पर्श होकर भासता है, और जब चलने से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं। जैसे वायु का स्फुरण है और अफूर दोनों स्वभाव है, जब फुरता है तब स्पर्श से अनुभव होता है, नहीं फुरता तो अचल होता है। तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जब चैत्यता का लक्षण अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ ऐसा होता है, तब उसका नाम स्पंद बुद्धीश्वर कहते हैं। तब उसका नाम स्पंद वो बुद्धीश्वर कहते हैं। देखो चैतन्य में जो स्पंदन हुआ, जो स्फुरण हुआ, वो कहाँ भिन्न है, कुछ है नहीं, एक आत्म सत्ता, एक चिन्मात्र सत्ता। उसमें जैसे के स्वभाव से ही, जैसे फूलना अफूलना वायु का स्वभाव है, वैसे ही इसका स्वभाव फूलना अफूलना है। फूलने से वो भिन्न भिन्न बन के भाषित होता है और अफूरने से आत्मानुभूति में स्थित होता है। फूलना बहिर्मुख होता है और अफूर स्थिति अंतर्मुख होने से होती है। उससे जगत दृश्य रूपी भासता है। फूलने से जगत दृश्य रूप होकर भाषित होता है। शांत जगत ब्रह्म और जगत दृश्य रूपी भासता है। उस जगत दृश्य से रहित होने को निस्पंद कहते हैं। इस जगत दृश्य से रहित होने को निस्पंद कहते हैं, स्पंदन रहित चित्त कहते हैं। चित्त के पूर्णे से नाना प्रकार जगत हो भासता है और चित्त के अपूर्व हुए जगत ब्रह्म मिट जाता है। बस चित्त का फूलना जगत ब्रह्म और चित्त का अपूर्व होना जगत ब्रह्म मिट जाना ब्रह्म भाव, और नित्य शांत ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। बस चित्त अपूर्व होता है तब नित्य शांत ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जीव कर्म और कारण ये सब चित्त स्पंद के नाम है। जीव कर्म कारण ये सारे चित्त के स्फुरण के नाम है, चित्त के स्पंदनों के नाम है। और चित्त स्पंदन में भिन्न अनुभव नहीं, अनुभव ही चित्त स्पंदन हुए कि नाई भासता है। अनुभव ही चित्त स्पंदन हुए कि नाई भासता है। चित्त स्पंदन अनुभव नहीं है, अनुभव ही चित्त स्पंदन होकर भाषित होता है। जीव कर्म और कारण का बीज रूप चित्त स्पंदन। जीव कर्म और कारण का बीज जो है वो बीज रूप क्या है, चित्त का स्फुरण, चित्त का स्पंदन। चित्त के स्पंद से दृश्य होकर भासता है। बस चित्त के स्पंदन से ही दृश्य होकर भाषित होता है। फिर चिदाभास द्वारा देह में अहम प्रतीति होती है। फिर चिदाभास के द्वारा देह में अहम भाव होता है, अहम प्रतीति होती है, और उस देह में स्थित होकर चित्त संवेदन दृश्य की ओर संसरता है। उस देह में स्थित होकर चित्त संवेदन दृश्य की ओर संसरता है, स्फुरता है। संसरना दो प्रकार का होता है। ये संसरना, चित्त का संसरना दो प्रकार का होता है, एक बड़ा और दूसरा अल्प। एक अल्प संसरना है, एक दूसरा बड़ा संसरना है। कितनों को
संसरने में अनेक जन्म व्यतीत होते हैं हाँ, और कितनों को एक जन्म होता है। कितने को एक ही जन्म होता है संसार में, स्फुरण में, पहला स्फुरण, वो पहला जन्म। अगर ब्रह्म भाव नहीं छोड़ा उसने तो फिर उसको अनेक जन्म नहीं होंगे। तो कितने ऐसे हैं जिसके संसार में अनेक जन्म हो जाते हैं। आदि को जो स्फुर कर स्वरूप में स्थित है उनको प्रथम जन्म होता है। आदि जो है वो फुर कर स्वरूप में स्थित रहता है, उसका एक प्रथम जन्म ही होता है। और जो आदि उपज कर प्रमादी हुए हैं सो फुर कर दृश्य की ओर चले जाते हैं और उनके बहुतेरे जन्म होते हैं। आदि उपज कर प्रमादी हो जाते हैं, वो बहुत तेरे जन्म में भटकते हैं, उनके बहुत जन्म हो जाते हैं। चित्त के पुण्य से ऐसा अनुभव करते हैं। चित्त के स्फुरण से ये सारे अनुभव करते हैं, विविध विविध प्रकार के अनुभव चित्त के स्फुरण के अनुसार ही होते हैं। अनुभव करते हैं। पुण्य क्रिया करके स्वर्ग में जाते हैं और पाप क्रिया करके नरक में जाते हैं। चित्त के स्फुरण से भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं, भिन्न भिन्न दृश्यादि देखते हैं और चित्त के स्फुरण के अनुसार पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं और पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। इसी प्रकार दृश्य ब्रह्म देखते हैं और अज्ञान से बंधन में रहते हैं। इसी प्रकार दृश्य ब्रह्म देखते जाते हैं और अज्ञान से भटकते रहते हैं, दृश्य ब्रह्म को देखते हैं। याद रखें, अल्प स्फुरण है, उसका ब्रह्म से स्फुरण हुआ इसलिए एक जन्म होता है, मगर वो ब्रह्म भाव नहीं छोड़ते, ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहते, चित्त को आगे नहीं फुरने देते, तो वो तुरंत ही अपने निजी स्वरूप में ही हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं, फिर उसका स्फुरण नहीं होता। मगर जो भिन्न भिन्न स्फुरण करता ही रहता है, जिस चित्त को अनेक प्रकार के स्पंदन स्फुरण होते रहते हैं, उस चित्त के द्वारा वो जन्मों तक भटकते हैं और जैसे जैसे स्पंदन, जैसे जैसे स्फुरण, वैसे वैसे दृश्य को देखते जाते हैं। दृश्य के स्वयं खड़े करने वाले होते हैं और कर्तापन करके फिर जो कर्म करते हैं उस कर्म में वो बनते हैं। इसलिए भले बुरे जैसे कर्म है, इस कर्म के भले बुरे परिणाम वो भुगतते हैं जन्मों तक। इस प्रकार दृश्य ब्रह्म देखते हैं और अज्ञान से बंधन में रहते हैं। इस प्रकार दृश्य ब्रह्म को देखते रहते हैं और वो अज्ञान में सबड़ते रहते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मोक्ष का अनुभव करते हैं। अभ्यास करके जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मोक्ष का अनुभव करते हैं। तो बड़ा संसरना है, बड़ा संसरना मोक्ष की अनुभूति। देखिए, और जो एक ही जन्म पाकर आत्मा की ओर आते हैं वह अल्प संसरना है। एक ही जन्म पाकर आत्मा की ओर तुरंत आ जाते हैं, आत्मा में ही रह जाते हैं, वो अल्प संसरण है। हे राम जी, जैसे सुवर्ण ही भूषण रूप धारण करता है तैसे ही संवेदन ही काष्ठ लोह आदि रूप होकर भासता है। चित्त संवेदन ही काष्ठ लोह आदि सब पदार्थ होकर भाषित होता है, जैसे स्वर्ण ही अलंकार होके आकार होके भाषित होते हैं। इसी चित्त का संयोग से ही अज और अविनाशी पुरुष को नाना प्रकार के देह प्राप्त होते हैं। ये सिर्फ चित्त के संयोग से अज अविनाशी पुरुष विविध प्रकार के जन्मों को धारण करता है, विविध प्रकार को कष्टों को पाता है, सुख दुख में भटकता रहता है और जानता है कि मैं अब उपजा, बस अब चित्त के जीता संसरण हूँ, से ही फिर मर जाऊंगा। अपने को देह से उपजा मानता है, जीता मानता है और अब मर जाऊंगा वो भी उसी से ही अनुभव करता है। ये चित्त का संबंध ही खतरनाक संबंध है। एक बार कर दिया फिर सावधान हो गए तो स्वरूप में स्थित हो गए, मगर असावधान जन्मों तक दुखी होते हैं, भटकते रहते हैं। जैसे नौका में बैठे भ्रम से तट के वृक्ष भंगते दिखते हैं तैसे ही भ्रम से अपने में जन्मादिक अवस्था भासती है। बस भ्रांति से ही अपने में जन्मादिक अवस्था
दिखाई देती है, भाषित होती है। आत्मा के अज्ञान से जीव को अहम आदि कल्पना होती है। बस आत्मा के अज्ञान से ही जीव को अहम आदि कल्पनाएं स्फुरित होती है। जैसे मथुरा के राजा लवण को स्वप्न में चांडाल का भ्रम हुआ था, मथुरा के राजा लवण को जैसे चांडाल का भ्रम हुआ था, ऐसे ही चित्त के फूलने से जीव जगत भ्रम देखते हैं। वैसे ही चित्त के फूलने से जीव जगत भ्रम देखते हैं। हे राम जी, यह सब जगत मन के भ्रम से भासता है। याद रखो हे राम जी, ये संपूर्ण जगत मन के भ्रम से भाषित होता है। अपूर्ण मन में कुछ भी जगत भ्रम नहीं होता। शिव जो परम तत्व है सो चिन्मात्र है। शिव जो परम तत्व है वो ही चिन्मात्र है, वही आत्मा है। जब चैतन्य मुखत्व होते हैं, उसमें जब चैतन्य मुखत्व होता है कि मैं हूँ, तब उसका ही से नाम ही जीव है। मैं हूँ ऐसा होता है, तब उसका नाम जीव है। बार बार जीव क्या है, वशिष्ठ महाराज ने हमको इस प्रकरण में बताया है। चैतन्य मुखत्व, बस स्फुरण मात्र जीव, स्वयं चैतन्य आत्मसत्ता स्फुरण से ही जीव हो गया। तो देखिए अपने स्वरूप को हम कैसे सहज में भूल जाते हैं। अगर अभ्यास करें तो भूले हुए स्वरूप को भी प्राप्त भी कर सकते हैं, वो बेनिफिट है। इसलिए आत्म स्वरूप का सतत अभ्यास रहना चाहिए। जैसे सोम जल में द्रव्यता होती है, जो उससे शांत उसमें जल में चक्र द्रव्यता होते हैं और तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म रूपी सोम जल में जीव रूपी चक्र फूटते हैं और चित्त रूपी तरंग उदय होते हैं और सृष्टि रूपी बुदबुदे उपज कर लीन हो जाते हैं। तरंग चक्र बुदबुदे ये सब उपजते हैं और लीन होते जाते हैं। मगर सोम जल को नहीं जाना तब तक ये चक्र बुदबुदे फैन सब दिखेंगे ही। वैसे ही ब्रह्म सत्ता को अनुभव नहीं किया तो तब तक चित्त के स्पंदनों से, चित्त के स्फुरण से ये जीव भाव भी होगा, देह भाव भी होगा, कर्तापन भी होगा, भोक्तापन भी होगा और जन्म जन्मांतर तक भटकना भी रहेगा। हे राम जी, चेतन स्फूर्ति द्वारा जीव की नाई भासता है। हाँ, चेतन स्फुरण के द्वारा जीव की नाई भाषित होता है। जैसे समुद्र ही द्रव्यता से तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही चित्त चैत्य के संयोग से जीव कहता है। एक बढ़िया बात यहाँ बताई, सोम शांत जल, उसमें भी द्रव्यता तो होती है, भाषित नहीं होती। तब लगता है कि ये बिल्कुल सोम शांत शिला जैसा दिखता है। मगर जब उसमें चेतनता फूटती है तब उसमें चक्र होते हैं, तरंग होते हैं, बुदबुदे होते हैं। ऐसे जगत रूपी कई बुदबुदे इस प्रकार आत्मा के सहज चेतन स्वभाव के कारण उसमें रहते हैं और जब स्फुरित होते हैं तब ये सब देखते हुए भी आत्म रूप में अनुभव नहीं होता, ये जगत रूप से अनुभव होता है। मगर जब आत्म अभ्यास करते हैं तब ये भिन्न भिन्न प्रकार के बुदबुदे, भिन्न भिन्न प्रकार से चित्त से स्फुरण और भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्यादि अज्ञान से, स्वरूप के अज्ञान से जो है वो आत्म अभ्यास से तुरंत मिट जाते हैं। तो बंधन हम कर देते हैं, बंधन होता नहीं है। बंधन होने के बाद हमें ही अभ्यास करना होता है। आत्म अभ्यास करने से हम तो मुक्त ही थे और मुक्ति का अनुभव ये बंधन के अभाव होते से हो जाता है। न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति है। मुक्त आत्मा ब्रह्म चैतन्य अपने आप में सदा सदा के लिए स्थित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।
पूजामे सुतमुनिवर्णं मुर्वारुकमदिनानुतिमुषिमां तदमोत्र पूजामे सुतमुनिवर्णं मुर्वारुकमदिनानुतिमुषिमां तदमोत्र पूजामे सुतमुनिवर्णं मुर्वारुकमदिनानुतिमुषिमां